सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला जारी हुआ, नोटिफिकेशन। इसके ऊपर खबर जानेंगे अंत तक, तो बने रहिए कि इस समय एक और जहां केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, वहीं 7वें वेतन आयोग के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन पर बड़ा अपडेट आ गया है। सरकार ने सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हर कर्मचारी की नज़रें सरकार के इस फैसले पर टिकी हैं। सेवारत कर्मचारियों के अलावा सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में कई कदम उठाते हुए नए नियम निर्देश लागू करती रहती हैं। अब केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए नियम तय किए हैं। अब इन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। बता दें कि फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच डीए व 8वें वेतन आयोग के लागू होने के मुद्दे पर जमकर चर्चाएं हो रही है। इस बीच पेंशन को लेकर नया मुद्दा बन गया है। आइए जानते हैं किस तरह से अब सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार होंगे। विभाग ने लिया यह फैसला। सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने के लिए नियम तय किए हैं। पेंशन एवं पेंशनर वेलफेयर विभाग की ओर से 80 साल से अधिक उम्र के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की सुविधा देने का फैसला लिया गया है। जानिए अनुकंपा भत्ते के बारे में। अनुकंपा भत्ते का पैटर्न अतिरिक्त पेंशन के लिए है। अतिरिक्त पेंशन को ही अनुकंपा भत्ता नाम दिया गया है। एक निश्चित उम्र के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह अनुकंपा भत्ता मिलेगा। 80 साल की आयु को पार कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे। नियमों के अनुसार 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशन धारकों को अतिरिक्त पेंशन के रूप में अनुकंपा भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा। अनुकंपा भत्ते के लिए यह नियम पेंशन एवं पेंशनर वेलफेयर विभाग के अनुसार अनुकंपा भत्ता 80 साल की आयु के बाद मिलेगा। इससे पहले बेसिक पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलता रहेगा। इसके बाद अनुकंपा भत्ते के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। अगर आप मार्च माह में किसी कर्मचारी की उम्र 80 साल होती है तो 1 मार्च से उसे अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उम्र अनुसार ऐसे बढ़ेगा पेंशन। नए निर्देशों के अनुसार अनुकंपा पेंशन फिलहाल की पेंशन राशि पर प्रतिशत के हिसाब से मिलेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसी हिसाब से पेंशन राशि में ग्रोथ होती जाएगी। नियमानुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी की उम्र 80 साल से 85 साल के बीच होती है तो उसका बेसिक पेंशन पर 20% अतिरिक्त पेंशन और दी जाएगी। इससे अधिक उम्र होने पर यानी 85 से 90 साल के सेवानिवृत्त कर्मचारी बेसिक पेंशन पर 30% लाभ उठा सकेंगे। इसी तरह से 90 से 95 साल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेसिक पेंशन पर 40% अनुकंपा भत्ते का लाभ मिलेगा। अगर कर्मचारी की उम्र 95 से 100 साल है तो बेसिक पेंशन पर 50% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। इससे अधिक आयु पर सेवानिवृत्त कर्मचारी बेसिक पेंशन पर 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ ले सकेगा। जानिए CCS पेंशन रूल के बारे में। इस पेंशन सुविधा को CCS पेंशन रूल के तहत शुरू किया गया है। इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवा रूल्स नियम 2021 के नियम 44 के सब रूल 6 में अतिरिक्त पेंशन की सुविधा का प्रावधान किया गया है। नियम के तहत प्रावधान है कि 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अनुकंपा भत्ते यानी अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाना है। इन विभाग को फॉलो करने होंगे ये नियम। पेंशन से जुड़े नियमों का सभी विभागों का पालन करना होगा। पेंशन के लिए नीति लागू होने पर आयु अनुसार पेंशन को फायदा मिलेगा। इसे लेकर पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग के नहीं सभी
विभागों व बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पेंशनर को अतिरिक्त पेंशन नए निर्देशों के लागू होने के साथ ही मिलना शुरू हो जाएगी। जिस माह में कर्मचारी की उम्र 80 साल की होगी, उसी महीने की 1 तारीख से उसे अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।